अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास जो है वो है थ्रेडिंग की। तो ना थ्रेडिंग के लिए ना मैं आपको बताऊं कि जो वैसे मेन क्लासेस होती हैं ना वो 15 डेज़ की होती हैं, ठीक है। लेकिन थ्रेडिंग की जितनी प्रैक्टिस आप करेंगी ना वो कम होती है, ठीक है। तो 3 मंथ जितना मैं कोर्स करवाऊँगी ना आपको, जितने दिन, तब तक आप लोग रोज़ थ्रेडिंग की प्रैक्टिस भी करेंगी, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतनी जल्दी आपका हाथ सेट होगा, उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो थ्रेडिंग के साथ साथ मैं आपको दूसरी क्लासेस भी देती रहूँगी। सबसे पहले मेन चीज़ अब देख लें कि हमें थ्रेडिंग के लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें ये थ्रेड चाहिए होता है थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। ये थ्रेड जो है आपको कहीं से भी किसी भी शॉप से इजीली 100-150 का मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन बाय करना है तो मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। ये थ्रेड चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है। इसमें ग्रीन कलर होता है और वाइट कलर होता है, जो मर्ज़ी ले लें आप, ठीक है। मैंने वाइट कलर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होता है टाल्कम पाउडर, ठीक है। ये हम थ्रेडिंग करने से पहले लगाते हैं और थ्रेडिंग करने के बाद भी लगाते हैं। थ्रेडिंग, ठीक है, आप पूरे फेस पे जहाँ भी कर रहे हैं, फोरहेड पे, अपर लिप पे, आईब्रो बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी फेशियल हेयर रिमूव कर रहे हैं आप थ्रेडिंग की मदद से ना, वहाँ पे हम लोगों ने लगाने से पहले टाल्कम पाउडर, मतलब थ्रेडिंग करने से पहले टाल्कम पाउडर लगाना है और थ्रेडिंग करने के बाद भी लगाना है। क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं, उनके जब हम करते हैं ना थ्रेडिंग तो उनके पिंपल निकल आते हैं वहाँ पे, ठीक है, दाने बन जाते हैं। तो उसके ऊपर आप ये लगाएंगी ना वो उसी टाइम ठीक हो जाएगा, ठीक है। रेडपन जो होता है वो सारा रिमूव हो जाएगा ये लगाने से। तो आपको टाल्कम पाउडर चाहिए और थ्रेडिंग चाहिए। और जिनके पास थ्रेडिंग नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए जो है, जिनके पास थ्रेडिंग नहीं है, थ्रेड धागा नहीं है, वो प्रैक्टिस करने के लिए रील का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो हर घर में मौजूद होती है, ठीक है, जिससे कपड़े सिलाई करते हैं वो धागा नल की, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। पहले आप उसी से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप ये, इस तरह का धागा हर घर में मौजूद होता है जो सिलाई के लिए यूज़ होता है। इसको रील बोलते हैं, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड को होल्ड करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने रील ली है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। आप लोग भी रील लें प्रैक्टिस के लिए। तो हमने ये पकड़ लिया रील। अब इसकी टिप जो है हम अपनी टंग में होल्ड करेंगे। टंग में हमने होल्ड करना है, तीत में होल्ड नहीं करना है, क्योंकि तीत से जब दबेगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है। आपने तीत में हल्का सा इस पर प्रेशर देना ताकि ये आपके मुंह में ही बना रहे, ये बाहर नहीं निकले। टंग में होल्ड करेंगे, फिर इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लंबा कर लेंगे। उसके बाद बीच से हम लेंगे और ये जो धागा है, ये देखें, ये हमने हाइट के अकॉर्डिंग लिया। उसके बाद इस धागे को हम लूप क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप 3 फिंगर्स यूज़ करें, 2 फिंगर यूज़ करें, थंब तो मस्ट है, ठीक है। अब फिंगर्स देके हमने इसको फर्स्ट लूप दी, अब हम इसको सेकंड लूप देंगे, अब हम इसको थर्ड लूप देंगे, अब हम इसको फोर्थ लूप देंगे। अब धागे के हिसाब से, कुछ धागे कच्चे होते हैं, जो कच्चे होते हैं उसमें आपने 5 to 8 लूप देनी है, ठीक है। लेकिन ये धागा जो है ये पक्का है, देखें, इसमें हमने 4 लूप्स देनी है। वरना पक्के धागे पे आप ज़्यादा लूप देंगे ना तो वहाँ उसमें गिरा लग जाएगी, फिर वो धागा टूट जाएगा। तो इसमें हमने 4 लूप्स दी हैं। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, मुझे आदत है मैं इसको ऐसे, मैं ऐसे इधर भी राउंड दे देती हूँ और थंब का प्रेशर जो है इधर रखती हूँ, ठीक है। थंब का प्रेशर आप लोगों ने भी रखना है। अब मुझे आदत है यहाँ से भी 1-2 लूप क्रिएट करने की, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो आप स्ट्रेट बस रखें, उस रील को उतना ही रखें, ऐसे फोल्ड कर लें उसको और आगे आके थंब का प्रेशर दें। थंब का प्रेशर मस्ट है, ठीक है। तो ये राइट वे है थ्रेड को होल्ड करने का, ठीक है। टंग में होल्ड करना है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको लंबा करना है। फिर आपने इसको 4-5 लूप्स देनी है, ठीक है, फिंगर्स और थंब की मदद से। एंड क्या करना है, यहाँ आपने थंब का प्रेशर रखना है, ठीक है। अब इसको हमने चलाना कैसे, अपनी फिंगर्स की मदद से आपने इसको बड़ा करना है। फिंगर्स खोलेंगी तो लूप बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे धागे के इस हिस्से में, ये जहाँ एज है ना इसकी, वहाँ पे आपने हेयर फंसाना है, ठीक है। अब हमने इसको चलाना कैसे है, लूप बड़ी की हुई है, इसको छोटा करने के लिए हमने थंब का प्रेशर इस पर देके इसको नीचे करना है, इस तरह। तो अब इसको एक दफ़ा चला के दिखाते हैं। थंब के प्रेशर से आपने कैंची को छोटा करना है, मतलब आपने यही चलाना है। फर्स्ट आपका जो है मूवमेंट ये है कि आपने फिंगर्स के ज़रिए लूप को बड़ा करना है और फिर लेफ़्ट हैंड के थंब के ज़रिए प्रेशर देना है अपने धागे पे और उसको नीचे की तरफ करना है। तो आपकी लूप जो है वो छोटी हो जाएगी। एक दफ़ा कर, इस तरह, ये आपकी लूप छोटी हो रही है और यही आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले इस तरह आपने धागा चलाना सीखना है। एक दफ़ा दोबारा मैं बताऊँ, आपने जो रील है उसकी टिप को टंग में होल्ड करना है और लूप क्रिएट करनी है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितना आप लंबा उसको करना चाहती हैं, क्लाइंट आपसे कितनी दूरी पे है, ठीक है।
और फिर आपने लूप क्रिएट करनी है उसको 4-5 राउंड दे के। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रेशर देना है थंब के ऊपर। तो जी ये राइट वे था थ्रेड को होल्ड करने का। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पता लग गया होगा। तो अब आपने इसकी पहले प्रैक्टिस करनी है कि आपने किस तरह उसको होल्ड करना है, किस तरह उसको टिकाए रखना है और क्या क्या आपने करना है। ठीक है, अगर आपके पास थ्रेड ही यूज़ करेंगे ना स्टार्ट में ही आप, तो आपने उसको सिर्फ 4 राउंड्स देने हैं। 4 बार राउंड करके उसकी लूप बनानी है आपने, ज़्यादा नहीं बनानी, वरना क्या होगा, गिरा लग जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा हमने क्या करना है। अब हम वो सीखेंगे कि हमने क्या नहीं करना है। तो कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ लेडीज़ ख़वातीन क्या करती हैं, जब वो सीखती हैं ना या कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी नेक को स्ट्रेस देती हैं। किस तरह, ऐसे थंब को प्रेशर देके नीचे नहीं करती हैं वो, थंब के प्रेशर से लूप को बड़ा छोटा नहीं करती हैं, वो अपने नेक को प्रेशर देती हैं। ये हमने नहीं करना है। गर्दन को खींच के लूप को छोटा करती हैं, बिल्कुल नहीं। हमने प्रैक्टिस यही करनी है कि हम थंब का प्रेशर देंगे, नेक का प्रेशर कभी नहीं देंगे। कैसे देती हैं वो, इस तरह अपनी गर्दन को खींच के लूप को छोटा करती हैं। हमने गर्दन को स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, हमने थंब पे प्रेशर रखना है अपना। हम थंब को प्रेशर दें तो वो छोटा हो, किस तरह, इस तरह, ऐसे करना है आपको। प्रैक्टिस यही करनी है कि आप सीधे होकर बैठें और आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपकी नेक को बिल्कुल स्ट्रेस ना आए। आपने नेक बिल्कुल नहीं खींचनी है, आपने अपने थंब के प्रेशर से इसको बड़ा छोटा करना है। आपकी प्रैक्टिस यही है, आपने फर्स्ट प्रैक्टिस ये करनी है। ठीक है, जो पहला काम है हमने नहीं करना है वो ये कि हमने अपनी नेक को स्ट्रेस नहीं देना है, वरना नेक पेन होगी। सबसे पहले हमने अपना सेल्फ भी देखना है, हमें खुद को मसला नहीं होना चाहिए करते हुए। ठीक है, हमें पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह करना है कि हमने थंब पर प्रेशर रखना है, हमने नेक पे प्रेशर नहीं रखना है। ये पहली बात है, ये नोट कर लें आप लोग। थंब पर प्रेशर रखना है, हमने नेक पे प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना है। सेकंड चीज़ अब हमने नहीं करनी है वो ये है कि हमें हमारी कमर को बेंड नहीं करना है। क्या करती हैं पार्लर्स में, या जो लड़कियां सीख रही होती हैं या जिन्होंने सीखा होता है, जिनको पता नहीं होता कि क्लाइंट जो है वो बैठा होता है और वो ऐसे झुक कर जो है उसकी प्लकिंग कर रही होती हैं या थ्रेडिंग कर रही होती हैं, तो क्या होता है, उनकी कमर बेंड हो जाती है। ये देखें, इस तरह उन्हें झुक झुक कर करना पड़ता है। फिर क्या होता है, उनके बैक में पेन होती है। अब हमें तो नहीं पता आप पार्लर खोल रही हैं या आप कुछ भी कर रही हैं, आपके पास एक दिन में कितने क्लाइंट आएंगे। अगर आप एक ही को करके थक जाएंगे तो सेकंड की बारी तो आप छोड़ दें, आपका पार्लर ही बंद हो जाएगा। तो क्या है, आपने सबसे पहले खुद को देखना है। आप फिट रहेंगी तभी आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे सकती हैं। तो आपने इस तरह उसकी प्लकिंग करनी है कि आपकी कमर बिल्कुल बेंड ना हो, और मैं बताती हूँ आपने कैसे करनी है। तो आपने इस तरह प्लकिंग करनी है कि जो आपका क्लाइंट है ना, उसका जो सर है वो आपके यहाँ पर आना चाहिए, चेस्ट तक। यहाँ पर उसका सर होगा, तब आपकी कमर बेंड नहीं होगी। ये देखें, स्ट्रेट पोस्चर है। ठीक है, आपने ऐसे स्ट्रेट रह के उसके करनी है। आपने बेंड करना है अपना ज़रा सा कंधा, आपने ज़रा सा झुकना है। आपने पूरा इस तरह नहीं झुकना, इस तरह आपकी कमर जो है वो बैक पेन होगी आपको। ठीक है, तो आपका जो क्लाइंट है ना, हमेशा उसका सर जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आपको कमर बेंड करना पड़ेगी, आपको बहुत तकलीफ़ होगी उसमें। ठीक है, इससे ऊपर होगा तो वैसे ही नहीं होगा आपसे। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो उसका जो सर है ना वो आपके चेस्ट तक, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो जी ये थी हमारी फ़र्स्ट क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है थ्रेडिंग करने के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह हमने थ्रेड को होल्ड करना है, किस तरह हमने उसे मूवमेंट देनी है, कितने हमने लूप बनाने हैं, सारे मेन पॉइंट्स, क्या चीज़ हमें करनी है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। ये सारे मेन पॉइंट, की पॉइंट्स थे जो आप लोग जो है ना ऐसा करें, नोट भी कर लें। ठीक है, आप उसको किसी बुक में नोट भी कर लें। एंड जो है आप लोगों ने ये याद भी रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो ये आज जो थी फर्स्ट क्लास थी 1 दिसंबर की। अब जो सेकंड क्लास है ना वो होगी 3 दिसंबर को। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड ये 2 दिन लगा के आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो नेक है वो बेंड ना हो, आपकी कमर बेंड ना हो, धागा आपको अच्छे से चलाना है। तो ये हमारी थी आज की पहली क्लास। अल्लाह हाफिज़।